हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं 1990 के दशक के एक बेहद ही मशहूर टीवी शो के बारे में जिसका नाम है मिस्टर बीन, जो कि भारत में खासा पसंद किया गया। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके घंटा हिलाना मत भूलना। ऐसा करने से आप पर कृपा आनी शुरू हो जाएगी। ट्राई करें, इट वर्क्स। इस शो ने लोगों को टीवी से जोड़े रखा क्योंकि मिस्टर बिन का किरदार अपनी लाइफ में आने वाली हर प्रॉब्लम को एक हंसी भरे अंदाज में सॉल्व करते हुए दिखाई दिया। मजे की बात यह है कि मिस्टर बिन का जो कैरेक्टर है वो खुद एक्टर मिस्टर बीन यानी कि रोवन एटकिंसन ने डिस्कवर किया था, वो भी तब जब उन्होंने अपने एक्टिंग की शुरुआत तक नहीं की थी। उस समय वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे। रोवन ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनको ऐसी मज़ेदार कॉमेडी की प्रेरणा मिली मॉन्जूर उलो नामक एक एक्टर फ्रेंच कॉमिक कैरेक्टर से। अब जाहिर सी बात है भाई, रोवन इस शो के बाद कितने पॉपुलर हुए ये तो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। साल 1990 तक ये शो 2 करोड़ लोग देख चुके थे और ये नंबर तूफान की स्पीड से बढ़ते चले गए। ऐसे शो ने रोवन एटकिंसन की लाइफ पूरी तरह से बदल दी। पर अब इस वीडियो में आप ये जानेंगे कि 3 दशक के बाद आज वो क्या कर रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि शो के पहले और बाद में मिस्टर बिन यानी कि रोवन एटकिंसन की लाइफ कैसी रही। तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और आखिर तक जरूर देखिएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि रोवन एटकिंसन वर्ल्ड फेमस कॉमेडियन है, पर असल जिंदगी में वो एक छोटे बच्चे की तरह शर्मीले स्वभाव के हैं। वैसे क्या आपको पता है कि रोवन पॉपुलर ब्रिटिश पॉलिटिशियन टोनी ब्लेयर के क्लासमेट रहे हैं। टोनी ब्लेयर जो कि यूनाइटेड किंगडम में 10 साल कैबिनेट हेड रह चुके हैं और साथ ही लेबर पार्टी के लीडर भी। एटकिंसन और ब्लेयर दोनों साथ में कोरेस्टर स्कूल देरम में पढ़ते थे। टीचर्स को आज भी याद है कि ब्लेयर एक बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे जबकि मिस्टर बिन बहुत ही शर्मीले थे। स्कूल पूरी होने के बाद रोवन ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की क्वींस कॉलेज में एडमिशन ले लिया। उस वक्त उन्होंने एक्टिंग के बारे में सोचा तक नहीं था, बल्कि उन्होंने तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अपना ग्रेजुएशन पूरा किया क्योंकि उनके पिता भी पिछले 14 साल से वही काम कर रहे थे। दोस्तों, मिस्टर बिन जब 10 साल के थे तो उन्हें काफ़ी सारी परेशानियां उठानी पड़ी। उस समय उनकी ज़िंदगी स्टैमरिंग यानी कि हकलाने की वजह से बहुत ही कठिन हो गई थी। खासकर जब वो स्कूल में अपने दोस्तों के साथ बात करते तो उनके क्लासमेट हकलाने पे उनको चिढ़ाया करते थे। मज़े की बात यह है कि मिस्टर बिन ने अपनी इसी कमज़ोरी का अपना ट्रेडमार्क बना लिया। उन्होंने कुछ वर्ड्स को अलग तरह से बोलना शुरू कर दिया जिनको उन्हें बोलने में परेशानी होती थी। खैर, जैसे जैसे वक्त बीतता गया उनकी ये डिफेक्ट भी ठीक होती गई और वो एक कामयाब एक्टर बन गए। रोवन का कहना है कि वो एक्सीडेंटली एक्टिंग के फील्ड में आ गए। दरअसल ऑक्सफोर्ड में उनकी मुलाकात हुई थी रिचर्ड कार्टिस से, जो कि एक जाने माने फिल्म डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर हैं। उन्होंने ही रोवन को फोर्स किया कि वो अपने इस टैलेंट को कॉमेडी के तौर पर इस्तेमाल करे और इस एक आइडिया ने दोनों की जिंदगी बदल दी। और फिर आगे चल के इसी आइडिया के साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर दुनिया के सामने रख दिए गए। मिस्टर बिन से पहले रोवन के इसी अंदाज के साथ एक शो बीबीसी पे ब्रॉडकास्ट किया गया जिसका नाम था नॉट द 9 o'clock न्यूज। हंसी भरे अंदाज के साथ ये शो पेश हुआ जिसमें रोवन बड़ी बड़ी हस्तियों, राजनेताओं, सेलिब्रिटी की नकल करते हुए दिखाई दिए। ये शो सुपर डुपर हिट रहा जिसके लिए बीबीसी के द्वारा एटकिंसन को मैन ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया। सिर्फ यही नहीं, इस प्रोग्राम को और भी बहुत सारे अवार्ड मिले जैसे कि इंटरनेशनल एमी अवार्ड और ब्रिटिश एकेडमी अवार्ड। इस सब से रोवन काफ़ी खुश थे और उन्होंने फैसला किया कि अब वो अपना एक्टिंग करियर जारी रखेंगे। इसी के साथ आया मिस्टर बिन। वैसे उनके कैरेक्टर का नाम मिस्टर बिन पहले से तय नहीं था। सबसे पहले उनका नाम था मिस्टर वाइट और बाद में कॉलीफ्लावर और फिर आखिरकार नाम आया जिसने इतिहास रच दिया, मिस्टर बिन।
शो शुरू होने से पहले रोवन ने रिक्वेस्ट की कि उनका ये शो पहले फ्रेंच बोलने वाले लोगों को दिखाया जाए। एक्चुअली रोवन को ये देखना था कि क्या उनका स्टाइल और कम शब्दों वाली कॉमेडी नॉन इंग्लिश लोगों को पसंद आती है या नहीं, पर रिजल्ट तो सबकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ही ऊपर निकल गया। इस शो को दुनिया के 245 देशों में ब्रॉडकास्ट किया गया। मिस्टर बीन के मजाकिया अंदाज और पागलपन भरी हरकतों से लोगों का रिएक्शन कैसा रहा होगा, ये तो बिल्कुल भी बताने की जरूरत नहीं है। रियल लाइफ में जहां मिस्टर बीन एक अनाड़ी और डरपोक कैरेक्टर बताया गया है, वहीं असल जिंदगी में उन्हें तेज गाड़ी चलाना और खासकर रेसिंग करना बड़ा पसंद है। उनके पास काफी सारी स्पोर्ट्स कार भी है, जैसे कि मैक्लेरेन F1, रेनो 5 GT और सेडान। एक बार तो कार रेसिंग के दौरान उनका एक्सीडेंट भी हुआ, जिसमें उनकी कार सैन मार्टिन V8 ज़गैटो पूरी तरह से तहस नहस हो गई, पर किस्मत से एटकिंसन बच गए। एक रेसर के तौर पर उनका करियर काफ़ी अच्छा था। 2011 में रोवन ने टॉप गियर नामक एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। इसमें उन्होंने पिछला रिकॉर्ड ब्रेक करके नए रिकॉर्ड पे अपना नाम दर्ज करवा लिया और चैंपियन भी बन गए। अगर हम एक्सीडेंट की बात करें तो एटकिंसन अपनी फेवरेट कार मैक्लेरेन F5 को 2 बार तोड़ चुके हैं। दूसरी बार एक्सीडेंट के बाद इन्होंने इंश्योरेंस कंपनी से 9,10,000 पाउंड यानी तकरीबन 8 करोड़ रुपए का कंपनसेशन क्लेम किया। ये ब्रिटिश हिस्ट्री में इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम की गई अब तक की सबसे बड़ी रकम थी। पर बात यहाँ खत्म नहीं होती, साथ ही उन्होंने अपना एक्सीडेंट वाली कार को बेचकर $12 मिलियन और कमा लिए। अरे भाई, ये हुई ना सुपरस्टार वाली बात। कचरा कार से भी करोड़ों का फायदा। एक और कहानी है जो साबित करती है कि मिस्टर बीन असली लाइफ में मिस्टर बीन बिल्कुल भी नहीं है। मार्च 2001 में जब वो अपनी फैमिली के साथ एक प्राइवेट प्लेन में ट्रैवल कर रहे थे, तभी पायलट किसी वजह से तकरीबन होश खो बैठा। एटकिंसन ने प्लेन की कमान संभाली और जब तक पायलट होश में नहीं आया, प्लेन को हवा में रखा और बाद में पायलट ने सेफ लैंडिंग करवा दी। इस कहानी में हैरान करने वाली बात तो ये है कि इससे पहले एटकिंसन ने कभी भी प्लेन नहीं चलाया था। अगर आपने उनकी एक फिल्म जोनी इंग्लिश देखी है तो आप ये जानते होंगे कि उस फिल्म में रोवन एक जासूस का किरदार निभा रहे थे जो आखिर में क्वीन से मिलते हैं। फिल्म में ये दृश्य भले ही हंसी मजाक वाले अंदाज में दिखाए गए, पर असली लाइफ में ये मजाक नहीं था। 2013 में रोवन क्वीन एलिजाबेथ II से सचमुच मिले थे और उन्हें कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर के पद पर नियुक्त किया। इस वक्त आप जरूर सोच रहे होंगे कि एटकिंसन के पास कितनी दौलत होगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक एटकिंसन की प्रॉपर्टी वैल्यू है $130 मिलियन, जिसमें उनकी फिल्मी कमाई के अलावा लंदन व अन्य देशों में फैले उनकी रियल एस्टेट के बिजनेस की कमाई भी शामिल है। रोवन का कहना है कि मिस्टर बीन की रॉयल्टी से उनका बैंक अकाउंट आज भी भरता रहता है और इसीलिए मिस्टर बीन की 25वीं एनिवर्सरी पे रोवन अपनी वही मिस्टर बीन वाली कार पे बैठ के लंदन की सड़कों पर मिस्टर बीन बन के घूमे थे। इस कार पे अपने फनी अंदाज में ड्राइविंग करते हुए वे बंकिम पैलेस के पास से गुजरे और सेंट जेम्स पार्क में आइसक्रीम का मजा लिया। ये देख के लोगों को मिस्टर बीन का पुराना वाला एपिसोड याद आ गया। जाहिर सी बात है कि सब उनके इस अंदाज को लाइव देख के काफी खुश हुए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।